मणिपुर हिंसा को लेकर पूरी तरह से देश में सियासत गर्म है और सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछा जा रहा है। और मैंने अपने वीडियोस में हमेशा से कहा है कि मकसद न्याय नहीं दिलाना है, मणिपुर में हिंसा रुकवाना मकसद नहीं है। मकसद है कि नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए, कैसे आरएसएस को घेरा जाए, कैसे अमित शाह को घेरा जाए। इसके लिए एजेंडा पे काम हो रहा है। उन लड़कियों को न्याय नहीं दिलवाना है, सिर्फ ये कहना है कि मणिपुर को मोदी फूंकना चाहते हैं, अमित शाह फूंकना चाहते हैं, आरएसएस फूंकना चाहती हैं, नरेंद्र मोदी को हटा दो, अमित शाह को पीएम बना दो। इस तरह के तमाम में चीजें चल रही है। एक उप मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो बाकायदा ये कह दिया है कि नरेंद्र मोदी को हटा दो और अमित शाह को पीएम बना दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी संसद में आके भाषण नहीं दे रहे हैं, संसद में आके बातें नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार वो कौन है उप मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है ना, उनको प्रधानमंत्री बनाइए, नरेंद्र मोदी को साइडलाइन कर दीजिए। और साथ में बात करूंगा कि अमित शाह ने मणिपुर के मामले में जो कड़े कदम उठाए हैं उसे विपक्ष को भी समझ में आ जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या क्या बातें चिपक कर देखने की आवश्यकता है, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में हो हल्ला है और मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह आरएसएस बीजेपी को डेंट करना है। और मैंने हमेशा से वीडियोज में कहा है कि मकसद विपक्ष का यही है कि नरेंद्र मोदी पे चोट पहुंचाया जा सके, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है और उसी राज्य को केंद्र बिंदु मानकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी पे टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास भी कोई भी मुद्दा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष रवैया अपना रहा है, इसका मतलब तो लग रहा है कि सिर्फ हिंसा और महिलाओं के साथ गलत सिर्फ मणिपुर में ही होते हैं, राजस्थान में नहीं होते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं होते हैं, बिहार में नहीं होता है, झारखंड में नहीं होता है, कर्नाटका में नहीं होता है, राजस्थान में नहीं होता है। सिर्फ जो कुछ होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, जो कुछ होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, जो कुछ होता है वो सिर्फ मणिपुर में होता है, जो कुछ होता है वो नागालैंड में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, पश्चिम बंगाल में नहीं होता। विपक्ष का यही इंटेंशन है, यही उद्देश्य है। तभी तो वो लगातार हर मुद्दे को लाकर कि प्रधानमंत्री आके आप संसद में बयान दीजिए, आके संसद में बयान दीजिए। जबकि ये जब मामला संज्ञान में, जब मामला सामने आया था देश के सामने, तो पहले दिन नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर में प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की थी और कहा था कि मैं दोषियों को बख्शूंगा नहीं। उसके बाद भी विपक्ष चिल्ला रही है, कपड़े फाड़ रही है, कभी कपड़े बदल रही है, कभी काला कपड़ा, कभी पीला कपड़ा, कभी ब्लू, कभी नीला, कुछ भी पहन के आ रही है सिर्फ विरोध करने का। लेकिन बहस के लिए वो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहस के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। इसीलिए मणिपुर के मामले हमेशा फ्राई रहे और ताजा रहे, रोटी सेका जाए, बस यही मकसद है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो कहाँ क्या नहीं कर रही हैं, कौन कौन से बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से कि एक उभरता सितारा पंजाब का, जिसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया, क्या कभी उसके लिए इस्तीफा लिया किसी का, या मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया, या खुद इस्तीफा दिया क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल है, क्या उसने दिया इस्तीफा? नहीं दिया ना, उसके मुंह में दही जम गया था। लेकिन
मणिपुर की घटना नरेंद्र मोदी पे छींटे, मणिपुर की घटना बीजेपी पे छींटे, मणिपुर का घटना अमित शाह पे छींटे, आरएसएस पे छींटे। मकसद यही है कि उन लड़कियों को न्याय दिलवाना नहीं है, उन लड़कियों के न्याय की बात ही नहीं करनी है। वो लड़कियां गई साइड लाइन, बस मकसद है कि नरेंद्र मोदी का जितना कपड़े निचोड़ना है, फाड़ना है, उसके चरित्र का हनन करना है, वो कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक है। लेकिन अब टॉपिक पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आके बयान दे। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अब प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, जिसके बाद वह सदन में आके जवाब दे। मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि मणिपुर में लोगों की जान जा रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसी घटना जानकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं हो। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने घटना की पूरी जानकारी दी होगी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरी घटना की जानकारी है। अब आते हैं टीएस सिंहदेव साहब का जवाब देने के लिए। टीएस सिंहदेव साहब, क्या सिर्फ मणिपुर में ही सब कुछ हो रहा है? हिंसा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं अनसेफ फील करती हैं सिर्फ मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में नहीं, राजस्थान में नहीं, कर्नाटका में नहीं, झारखंड में नहीं, बिहार में नहीं, सिर्फ मणिपुर में। मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा है और कहता भी हूं कि सिर्फ वो वीडियोस नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का 2024 को टारगेट करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, टूलकिट काम कर रही है कि कैसे मणिपुर को लेकर बार बार नरेंद्र मोदी को चुभाया जाए, लगातार उस पर सवाल पूछा जाए। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछ जाते। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश में कहीं पे भी कोई घटना हो और खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हो तो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाएंगे। कभी राहुल गांधी से किसी ने सवाल पूछा है राजस्थान के मामले में? कभी बिहार के मामले में? अभी तो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, क्या किसी ने राहुल गांधी से सवाल पूछी है? अभी तत्काल में ही बिजली को लेकर एक आंदोलन चल रहा था जिसमें गोलीबारी हुई थी, क्या राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा लिया? क्या नहीं लिया ना। क्यों लेंगे? क्योंकि वो एजेंडे में, और वो जो सोशल मीडिया है उस एजेंडे में भारी नहीं पड़ता, फिट नहीं बैठता है। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब, एक और बात बतला देता हूं, जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे सवाल उठा रहे हैं ना, उन्हीं की फैसला सुनिए। दरअसल एक और बड़ा सा बात सामने आई है कि मणिपुर हिंसा मामले में, और मणिपुर में जो वीडियो के सामने आया था 26 सेकंड का, उस मामले में जिस व्यक्ति ने वीडियोस बनाए थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मोबाइल जब्त कर ली गई है, सीबीआई के हवाले ये केस को दे दी गई है। और लगातार अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अमित शाह ने कहा है कुकी और मैतेई समुदाय से लगातार बातचीत चल रही है और जल्द ही मामला को सुलझा दिया जाएगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जो लगातार राहुल गांधी कहते हैं, लगातार कांग्रेस कहती है कि ये जानबूझ के बीजेपी और आरएसएस कर रही है। नहीं, ये एक अदालती फैसले का नतीजा है मणिपुर का मामला। लेकिन ये कहना कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है, बिल्कुल अनर्गल और बेवकूफी वाली स्टेटमेंट है। इन तमाम चीजों पे लगातार तिवारी भैया की नजर रहती है और लगातार मणिपुर के मामले में तिवारी भैया जमकर बात रखते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लुइस।